Let us start our revision. I'm starting it with writing skills. We'll not be doing any questions or something, but what are the major writing skills and how we have to attempt those questions to score full marks. Writing में आपके ज्यादा कुछ भी नहीं है, 10 ही marks है. 5 marks is of your analytical paragraph and 5 is for your letter. But 10 is 80 में से 10 is very big. मतलब तो 10 marks 10 on 10 लाना easy है. Boards में it is very easy. हाँ, schools में teachers take extra caution कि आप लोग जो हो कोई भी छोटी सी चूक ना कर लो. So the teacher may cut the marks. It is not that because she has some enmity, but because she wants you should always score 10 on 10 in boards. But in the boards, you can score well if you're keeping certain things in your mind. तो सबसे पहला आपका जो है वो हमारा आ रहा है. पहला जो है यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन जस्ट कीप इन योर माइंड. वी आर डूइंग एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट? तो आई टेल यू द मेन gist and the words which you must use. आपको जो words use करने चाहिए. First is analytical means when we say this word analyze means to examine, to evaluate, to compare. तो ये सबसे पहले कि आपके पास कुछ भी मैटर दिया है. द मैटर कैन बी अ सिंपल पाई चार्ट, it can be a graph in different way, or it may be even some clues, not in the form of any graph or any pie chart. It can be simple clue. हो सकता है आपको कंपेयर करना पड़े, या जो आपके पास गिवन डेटा है या गिवन आपके पास जो भी मतलब की इनपुट है उसको आपको एनालाइज करना पड़े. तो वी डिवाइड दिस. ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू इंट्रो, द बॉडी ऑफ द लैंग्वेज, कंपैरिजन, mentioning the quantities, connecting the sentences or the clues and conclusion. तो ये मतलब क्या हुआ? We start from here. अब आपके पास जो है एक मतलब आपके पास समझ लीजिए कि यू आर हैविंग अ पाई चार्ट. जो भी आपके पास होता है प्लीज रिमेंबर दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. गुड फ्रेज, एक अच्छा इंट्रो जो होता है ना, इंट्रो लाइन, दैट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल. इमेजिन यू गो टू अ बुक शॉप, मतलब यू गो टू अ शॉप, ठीक है, एंड आपको जो है वहां पर कुछ ऐसा डब्बा मिलता है विच इज वेरी प्रेटी, देखने में बहुत सुंदर है, कलरफुल और वॉट एवर यू वॉन्ट. आप तुरंत उसको खोलकर देखने की कोशिश करते. यू मे नॉट बी लाइकिंग, यू मे नॉट बी वांटिंग दैट प्रोडक्ट, बट आप देखते हो. दैट इज बिकॉज ब्यूटी हमेशा अट्रैक्ट करती है. सिमिलरली अ गुड इंट्रो ऑलवेज enhances your capability to score more. तो इंट्रो में आप यूज कर सकते हो द चार्ट गिवन describes. now don't write above. क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन है और आप आंसर लिखने वाले हो अपनी शीट पर. तो अबव का मतलब होता है जो चीज आपकी शीट में ऊपर दी हुई है. तो आप लिखो द चार्ट गिवन, द टेबल सजेस्ट, मीन्स आप द वर्ड सजेस्ट, शोस, इलस्ट्रेट्स, ऐसे वर्ड्स यूज करें. यू यूज द वर्ड्स लाइक
illustrates, describes, suggests, shows, ये आपका इंट्रो पैराग्राफ है। और आपको जो है, जैसे ही आप इंट्रो लिख रहे हो, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर कि व्हाट इज द पाई चार्ट अबाउट। I'll just share one example with you just for your, I'm not going to do it, I'll just share it. उसमें दिया होगा कि जो गिवन पाई चार्ट है वो बच्चों के बारे में है, बड़ों के बारे में है, एनवायरमेंट के बारे में है, पोल्यूशन के बारे में है। तो यू हैव टू यूज द सेम थिंग, द गिवन पाई चार्ट, द गिवन डेटा सजेस्ट, फिर वो जो लिखा है उसको, देन उसमें आप ऐड कर रहे हो। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बॉडी। तो अब बॉडी के अंदर आप क्या करने वाले हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द बॉडी? इन द बॉडी यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब, आप उसको आगे डिस्क्राइब करोगे। आप इसमें वर्ड लिख सकते हो, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इट हैज पीक्ड, अगर कोई चीज बहुत ऊंचा उठा है, पीक्ड, सोर, सोर मतलब ऊपर हाई जाना, फ्लक्चुएट, ड्रॉप डाउन, यूज दीज। स्काई रॉकेट, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है, स्काई रॉकेटिंग। तो जो बॉडी लैंग्वेज होगा उसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हो। अगर इट इज अबाउट समथिंग जो ऊपर नीचे हुआ है, ड्यूरिंग 2019 इट स्काई रॉकेटेड, देन इट ड्रॉप्ड डाउन, इट स्काई रॉकेटेड, देन इट ड्रॉप्ड डाउन। तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज करते, आप उसमें डिस्क्रिप्शन लेते हो। You are not going to use anything from your side, everything is given in that pie chart, graph or anything. And if there are any, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको कंपेयर करना है, मीन्स टू चार्ट्स आर देयर, या आपको फर्स्ट एंड लास्ट करना है, हाईएस्ट एंड, तो आप वहां पर जो है, इट शोज द कंपैरिजन। इफ वी कंपेयर, यू यूज दीज। और इसमें वो जो क्वांटिटी होती है जिसमें 2%, 3% ऐसा दिया होता है, वो सारे आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग? मीन्स आप कनेक्ट कर रहे हो कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है उसको। एंड देन when you are concluding, as I have already told you many times, therefore, thus, in short, in brief, in a nutshell, use such words to conclude it. इनमें जितने ऐसे वर्ड्स आप यूज करके यू आर एक्सप्रेसिंग योर पैराग्राफ, यू आर गोइंग टू कुछ करना अपने आप में, हमें उसमें कुछ पैरा ऐड नहीं करना, बस उसको डिस्क्राइब करते हुए जो वर्ड्स हमें यूज करने, दैट शुड बी नाइस। So this is how an analytical paragraph is written. Now I'm taking up an example to elaborate it. See this example. It's this year 2023 का है. The following pie chart shows the major causes of air pollution in metropolitan cities. बहुत मतलब कि कॉमन होगा आप लोगों के लिए, फॉर ऑल द स्कूल्स इट इज कॉमन कि पिछले साल के पेपर्स में से इस साल के जो 24 वाला पेपर है एंड सीबीएसई सैंपल पेपर्स में से क्वेश्चंस 100% आते हैं इन योर प्री बोर्ड्स, 100%. Now study the data and write an analytical paragraph. Right? And the question is air pollution in metropolitan city. अब मैंने आपको उसमें क्या क्या बताया था? What I had told you? I told you that you have to give an intro, you have to describe it,
you have to compare the data, then you have to connect it and conclude it, right? अब let us see उसमें से हमारा कैसे जा रहा है. This is what we have done. हमने ये किया है. इसमें हमने दिया है intro, right? Then we have given body, then mentioning the quantity, connecting the sentences and conclusion. तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने जो है अपने वाले क्वेश्चन में कैसे लेकर आना. Now this question says that there is a increase. अब देखो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट 2 मिनट्स के लिए आप पढ़ोगे. दिस इज 50%. कंपैरिजन के लिए हमने लेना है. देन द लोएस्ट इज 10% एंड बाकी 20% है. तो यहां पर इफ वी सी व्हीकल्स हमारा 50% जा रहा है. देन ये हमारी इंडस्ट्री जा रही है. देन ये हमारा वेस्ट जा रहा है एंड देन हमारा कंस्ट्रक्शन जा रहा है. दिस इज द डेटा गिवन. अब आपको स्टार्ट वैसे ही करना है. आप यहाँ फॉलोइंग नहीं ले रहे हो बिकॉज यहाँ पर इसके बाद ये बना है और हमारा क्या है, हम तो लिखेंगे. तो यू कैन यूज द गिवन द फॉलोइंग पाई चार्ट. तो हमने यहाँ पे लिखना है द गिवन. फिर क्या है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी इट इज गिवन. तो क्वेश्चन में इट इज गिवन, तो हमने बस वही उतार देना है. फिर अब हमारा एनालाइज क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा व्हीकल्स जो हैं दे आर द रीजंस फॉर पोल्यूशन, वेरस सबसे कम हमारा जो है दैट इज आपका कंस्ट्रक्शन. तो दिस इज द कंपैरिजन है हम. तो अब हम बताएंगे कि पहले हम डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द डेटा. मतलब अब हमने जो है आगे लिखना है. अकॉर्डिंग टू द डेटा it shows that vehicles, industries, waste burning and construction work are the major causes of air pollution. ठीक है. उसके बाद आप जो हो यू आर टेकिंग, वी कैन सी, या यू कैन यूज द वर्ड इट कैन बी इंफर्ड. क्या लिखेंगे हम? इट कैन बी इंफर्ड that vehicles cause the maximum pollution while construction is only construction the least. ठीक है, हो गया हमारा सेकंड. नेक्स्ट लाइन भी. अब हमारा क्वांटिटी, 50% ऑफ द टोटल pollution is caused due to the smoke emitted by vehicles, while industries and waste burning contribute 20% each. अगर आप दोनों को साथ में लिखोगे तो आपको वर्ड क्या लिखना है? 20% ईच, यानी कि दोनों के 20% है. While construction activities contribute only significantly only 10%. हो गया. पहला हमारा क्या था? गिवन. फिर क्या था, हमें क्या समझ आया, हमने डिस्क्राइब किया. फिर हमने क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया. अब हम कंपेयर करेंगे. दिस शोज स्मोक ड्यू टू व्हीकल्स आर more contributors of pollution while other activities less. In a nutshell, अब हमने जो है एंड करना है.
तो हम इन अ नटशेल देयरफॉर जो भी हमने वर्ड यूज करना है वो हम यूज करेंगे एंड we can say that the smoke is more important cause to be controlled. जो लिखा है बस हमने वही चीज को पूरा यहाँ पे लिखा है और this is how an a good analytical paragraph has to be written. इसके अंदर जो आपकी वर्ड्स यूज कर रहे हो डिस्क्राइब इन्फर नटशेल एंड हाउ यू आर यूजिंग इट इन अ फ्लो मैनर, फ्लो में कैसे लिखोगे। और फ्लो क्या है आपका, पहले आपका इंट्रो है, फिर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर आप जो हो उसके मतलब कि अगर डेटा है तो उसको कंपेयर करते हो, उसमें जो आपको क्वांटिटी दी है उसको आप बता रहे हो और आप उसको कंक्लूड कर रहे हो ओवरऑल पर। So this is how a good analytical paragraph has to be written. And if you are writing it in this manner, I can 100% tell you that there is no मतलब कि कोई आपका कोई डाउट नहीं है कि you will not be getting 5 on 5. The only thing is you have to use these words. On the other hand, moreover, ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, इनको यूज करके हम अपने पैराग्राफ को अच्छा सा बनाते हैं। So that is the first part of your revision, that is analytical paragraph, right? The next you have writing, sorry, letters. Now in your letters you have मतलब कि एक आपके पास है what you call as inquiry, then you have placing the order, then you have complaint, and last but not the least is yours editorial. एंड हम इन सबको एक ही कॉलम में डाल देते हैं और हम इनको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। दीज थ्री कम्स अंडर द बिजनेस सेक्शन, इनको हम बिजनेस लेटर्स के अंदर लेकर आते हैं और ये हमारा एडिटोरियल ही रहता है, लेकिन जो इनका फॉर्मेट होता है दैट इज सेम। इन द बोर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग योर मतलब कि अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, योर फॉर्मेट, योर कंटेंट एंड योर एक्सप्रेशन, these are the three parameters where you are assessed. तो आपका फॉर्मेट जाता है 2, then 2 and expression 1. Expression means your vocabulary, your punctuations, ये सारा। और कंटेंट हमारा जो मेन कंटेंट है वो। तो जो फॉर्मेट अगर हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी मतलब की लेटर यू हैव, सबसे पहला हमारा जाता है सेंडर्स एड्रेस। एंड किसी भी चीज को आपने कहीं पर भी मिस नहीं करना। सेंडर्स हमारा पहला है, यानी कि आपका एड्रेस जिसमें लिखा होगा यू आर आयुष, यू आर समन, तो आपका एड्रेस उसमें दिया होगा फ्रॉम, जो भी आपका एड्रेस दिया है दैट गोज इन 2 or 3 लाइन डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का एड्रेस दिया है। देन लीविंग द लाइन यू आर राइटिंग द डेट, एंड आपको DATE डेट नहीं लिखना, सिर्फ डेट डालनी है। लाइक टुडे इज 29, तो यू कैन यूज ईदर 29 नवंबर 2024 और नवंबर 29, 29th नहीं 29 2024, and even this comma isn't required. Remember, यहाँ हम TH नहीं डालते हैं, यहाँ डालते हैं when we begin it. That's a rule. Then leaving another line, you are writing जिसको आप लिख रहे हो। The receiver, आप किसको लिख रहे हो आप? रिसीवर कौन होगा आपका, कौन हो सकता है? इंक्वायरी होगी, तो अगर आप किसी कंपनी को लिख रहे हो तो मैनेजर होगा, इसको ध्यान से देखना। अगर आप किसी स्कूल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल होगा या होगी। और इट मे बी सेल्स ऑफिसर, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो सेल्स ऑफिसर हो सकता है। और अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर होगा। तो ये पहला हमारा जो है दिस हैज टू कम, द रिसीवर यानी कि द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द सेल्स ऑफिसर, द एडिटर,
नहीं दिया तो भी आप लिख रहे हो। वैसे लिखा होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर। तो ये जो द लिखा होता है ना, उसको आप लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हो। इट इज ऑलवेज द प्रिंसिपल, द कमिश्नर, द एडिटर, द मैनेजर, द सेल्स ऑफिसर। इट इज नेवर विदाउट द। दैट इज हाउ वी यूज आर्टिकल। फिर उस कंपनी का, या उस स्कूल का, या उस दुकान का नाम। और अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का नाम। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून। अगर दिया है तो यू विल यूज इट, अगर नहीं दिया है तो यू कैन। अब जब एडिटोरियल लेटर होता है, यू मे बी रिटन राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो कोई भी अगर आपको लोकल दे देते हैं तो यू कैन यूज एनी नेम विच यू सूट। द दिल्ली टाइम्स, द दिलशाद गार्डन टाइम्स, एनीथिंग लाइक दैट। वेरएज अगर नेशनल दिया है, नेशनल ये वर्ड दिया है, तो ये वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये सारे हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं। द नेशनल न्यूज़पेपर करके किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। नेशनल डेली का मतलब है वो न्यूज़पेपर्स विच आर डेली कमिंग अक्रॉस नेशन। फिर द एड्रेस। एड्रेस लाइन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इफ यू मतलब कि नॉर्मली फॉर द इंक्वायरी प्लेसिंग इनमें दिया होता है, एडिटोरियल में नहीं दिया होता है। तो यू कैन जस्ट यूज एनी नेम ऑफ एनी, नॉर्मली महात्मा गांधी रोड, सुभाष चंद्र बोस रोड, ऐसे रोड्स जगह होते हैं, यू कैन जस्ट यूज देम एंड द सिटी। अगर जो भी सेंडर्स एड्रेस का सिटी है वही सिटी यहाँ पर भी आपका आएगा। For Delhi, I have already mentioned it in my earlier classes. That is आपका 7 Bahadur Shah Zafar Mark for Times of India, and for Hindustan Times it is 22 Kasturba Gandhi Mark. Then leaving a line again, you have to write subject. Subject हमारा 5 to 6 वर्ड्स में आता है। मैक्स टू मैक्स आप उसको 7 to 8 में लिखते हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते। अगर इसका इंक्वायरी है तो इंक्वायरी रिगार्डिंग, प्लेसिंग ऑर्डर है तो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, कंप्लेन है तो अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट, और एडिटोरियल लेटर होगा तो एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन। देन लीविंग अ लाइन, सर। सर इज द what we call as a safe word which we are using। मैडम भी यूज कर सकते हैं बट हम सर यूज कर। देन अब आता है हमारा इंक्वायरी लेटर। तो इन द इंक्वायरी, यानी कि आप जो हो पूछताछ कर रहे हो, इंक्वायरी इज पूछताछ। तो आपको कहाँ से पता लगा था कि दिस इज मतलब ये हमारे इस कंपनी में ये चीज मिलने वाली है? तो ये आपका हो सकता है। तो आई केम अक्रॉस यूर एडवर्टीजमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। और क्या चीज के लिए लिखा हुआ, क्या चीज के लिए दिया हुआ है। Then what is the inquiry you need? In this regard, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पूछना है। Then you can put 1 2 3। या अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो कि आपको क्या पूछना है। योर क्वेरीज, आपको जो पूछना है वो। It can be the date of commencement, it can be the fee structure, it can be उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, ये हमारा आएगा फर्स्ट पैरा, ये हमारा आएगा सेकंड, और जो हमारा थर्ड पैराग्राफ होगा वो हमारा कंक्लूड होगा। तो आप उनको बोल सकते हो कि
Therefore, I request you to send the details at the earlier, या आप लोग जो यूज करते हो एज अ, इसको फुल फॉर्म में एज सून एज पॉसिबल, नॉट इन द शॉर्ट फॉर्म. नो शॉर्ट फॉर्म फॉर इंग्लिश इन grammar. Then, of course, we need to mention thanking you. हमेशा thanking का T बड़ा Y छोटा होता है. Leaving the line, yours sincerely, again S छोटा होता है, the name given. Now, if it is a order placing letter, अगर हमारा जो है order placing letter है, यानी कि आपको कोई सामान मंगवाना है, तो आप उसको ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो. आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट एंड, मतलब क्या, स्कूल इज ग्लैड टू प्लेस द ऑर्डर, अवर कंपनी इज ग्लैड टू प्लेस द ऑर्डर. फिर जो आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो उसको प्रॉपर आपको जो है बताना है, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी. और इसको बॉक्स बनाकर आपको जो चीज चाहिए 4 या 5, इट इज नॉर्मली 4 to 5, आपको उसमें जो है लिखना है. इफ इट इज द बुक, टेक द बुक्स. इफ इट इज द स्पोर्ट्स आइटम, स्पोर्ट्स का. अगर आपका और कुछ है तो वो. देन अगेन थर्ड पैराग्राफ हमारा यहाँ पर जो है, इट वुड बी रिगार्डिंग द टर्म्स, डिलीवरी. आपका डिलीवरी के हमारे जो टर्म्स है, मतलब कि सामान आपके पास कब तक आना चाहिए. जैसे आज 29 है, तो आप कह सकते हो कि मेरा जो सामान है दैट शुड रीच ऑन और बिफोर 5th of December, 10th of December. देन पेमेंट आप कैसे, मतलब कि दोगे, द पेमेंट आपकी जो टर्म्स है वो, पेमेंट विल बी मेड वंस द गुड्स आर रिसीव्ड, वंस द बुक्स आर रिसीव्ड. देन आप अपनी चीज को लिखोगे कि द गुड्स, द बुक्स शुड बी नीटली पैक्ड. ये हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है. देन सेम, लीविंग द लाइन थैंकिंग यू, योर सिंसियर. So this is placing order. Now, if it is a complaint, complaint can be to a, to the principal, complaint can be to the municipal corporation, complaint can be regarding any product. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा जो है, इट विल ओनली टेल अबाउट द प्रॉब्लम यू हैव फेस इन वेरी शॉर्ट. सेकेंड हमारा जो है, यहाँ जहां हमने यहाँ यू योर क्वेरीज लिखा, वहां पर हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर प्रॉब्लम आएगा. उसको आप एलॉबरेट करोगे इन 4 to 5 लाइन्स. और फिर जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, उसमें आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट. अगर आपके घर के पास गड्ढे बने हैं तो आप क्या चाहते हो. अगर आपके स्कूल में कैंटीन में अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो आप क्या चाहते हो. सो द लास्ट पैराग्राफ विल बी द मेजर्स, व्हाट रिलीफ यू वांट. आप अपनी तरफ से क्या चाहते हो वो यहां लिखते हो. देन द सेम कंक्लूड. अब आता है हमारा $1,000,000, दैट इज द एडिटोरियल लेटर. एडिटोरियल लेटर्स हमारे होते हैं द लेटर्स विच वी राइट टू द एडिटर्स because we want to express our views on certain area. हम किसी भी एरिया पर अपने विचारों को बताना चाहते हैं. हम गुस्सा हैं, हमें दुख है, तो थ्रू द एडिटोरियल लेटर्स हम इन बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं. राइट. सो द सेम फॉर्मेट इज गोइंग टू बी देयर. आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली. देन आपका सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ हमारा आता है, अच्छा सा लिख सकते हो. यू कैन यूज थ्रू द कॉलम्स ऑफ. अब कैसे, आपके पास है, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप एक सिटीजन की तरह, एक अच्छे सिटीजन की तरह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, तो आप कह सकते हो, एज एन अवेयर सिटीजन, आई
wish to bring forth the problems faced in our locality. Yeah, through the columns of your newspaper, I wish to bring forward the problems, जो भी problems है, जो भी आप कहना चाहते हो, मतलब आपके उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, will be just I'll show you. फिर फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको छोटा सा 1 लाइन के अंदर आपको उसको इंट्रो देना है अपने मेन आइडिया को. फिर सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है दैट वुड बी कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या कॉज है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, उसका क्या इफेक्ट हो गया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन द सेम थर्ड पैराग्राफ इज योर व्यूज. आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे, आप क्या चाहते हो कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस पर काम करें, टीचर्स काम करें, पेरेंट्स काम करें, मतलब दैट रेफर्स टू, दैट वुड ऑलवेज रिलेट टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव गॉट. Then don't forget to write thank you, yours sincerely, and the name which is given. Editorial letters are very formal. So these are the kinds of letters that you can expect in your exams. You'll be having a choice. It can be between the business letters or one business and one editorial. Normally, that is the way. Over the screen, you can see I have shared 2 letters. And one is a complaint letter. If you see, I'll just tell you. And second one is a letter of placing an order. Right? This complaint letter can be a direct, it can also be an editorial letter. मतलब इसी तरीके के लेटर्स आपके एडिटोरियल में भी आ जाते हैं, ऐसे ही तरीके के. ठीक है. नाउ लेट अस फर्स्ट डू द, मतलब कि लेट अस रिवाइज द फर्स्ट वन. You are Sujal or Sujata from Pragya Public School who had arranged a trip for this much with his company. ये सारे important है. The arrangement were far below the standard. आपका पहला पैराग्राफ यहीं पर है और आगे का सारा आपका यहीं पे दिया है. The accommodation and food facilities were inferior, feeling totally cheated. You couldn't face your consigns. ये सब हम मतलब कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे. And decided to apologize to your clients. Being answerable, you became adamant to give your peace of mind through a letter of complaint. अब इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ा, आपको अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलना पड़ा था. एंड इसीलिए यू वांटेड कि ये बात जो है कंपनी तक पहुंचे. तो नाउ you have to write a letter of complaint to the director of the agency to stop duping tourists with false promises that it tarnishes the image of locals. तो ये हमारा जो है लास्ट का जो रहेगा, what measure you want, वो हमारा ये है. ठीक है. तो नाउ आपका सेंडर्स एड्रेस है ये. राइट. देन डेट आपको पता है, किसको लिखना है, द डायरेक्टर आपका, यानी कि ये आपका द डायरेक्टर. फिर कौन सा आपकी कौन सी कंपनी है, माउंट ट्रैवल्स एंड टूरिज्म आपकी कंपनी का नाम है. देन कौन सी जगह पर है, नागल पंजाब. आप इसी को यूज कर सकते हो. नो नीड टू राइट एनी अदर एड्रेस, नागल पंजाब. ठीक है. अब आपको लिखना है फर्स्ट. तो आपके इसमें दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, स्टार्ट कर सकते हो. रिसेंटली, लास्ट वीक, वी हैड, आप स्कूल की तरफ से कर रहे हो, तो वी हैड अरेंज्ड अ ट्रिप ऑफ 50 स्टूडेंट्स टू नैनीताल इन समर वेकेशन. समर वेकेशन है तो नेचुरल है कि इट इज इन मई और जून, तो आप वो ले सकते हो. फिर ये, देन आपको पहले पैराग्राफ में यहां तक लिखना है. दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ. बस, मतलब यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव योर एंग्विश. आपको अपना गुस्सा, अपना
फिर आप सेकेंड पैराग्राफ के अंदर यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस, इसमें आपको ऐड करना द अकोमोडेशन एंड फूड फैसिलिटीज वर इंफीरियर इन क्वालिटी, यहां तक आपका आ गया। अब आपको बताना इंफीरियर मतलब क्या। We were promised 3-star hotel, but the accommodation provided was not even 1 star. The food did not match the quality told. Many students suffered stomachache after consuming the food. और जो बाकी अरेंजमेंट था वहां पर, मतलब ट्रैवल है तो इवन द बस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू, मतलब इट वॉज नॉट अ डिलक्स बस। इस तरीके से आप 2 या 3 कंप्लेन को एक्सप्लेन करोगे। ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया है, आप इसमें 2 या 3 को, यहाँ पे फूड लिखा है एक और, उसको थोड़ा एलॉबरेट करोगे। आपको एलॉबरेट करना है, इसमें लिखा हुआ उसको आपने थोड़ा सा बताना है कि किस तरीके की परेशानी हुई, बाकी ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है। फिर आपको मेजर लिखना है थर्ड पैराग्राफ में। सच अ नेग्लिजेंस is not expected from such मतलब कि a company of repute. Therefore, I would request the agency to stop duping tourists with false promises as it tarnishes the image of locals. ये लिखकर आप इसको खत्म कर सकते। So this is how this complaint letter has been done. अब हमारा है placing order. अगेन कंप्लेन लेटर मीन्स आपको क्या परेशानी हुई, एक लाइन में उसको, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में उस परेशानी को थोड़ा एलॉबरेट करना इन 4 to 5 लाइन्स, एंड थर्ड पैराग्राफ में व्हाट इज द मेजर यू नीड। ऑलवेज रिमेंबर योर लेटर्स शुड बी पैराग्राफ। द नेक्स्ट इज आपका यू आर नेहा और निहाल, द कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, यानी कि आपके पास जो है सेंडर्स एड्रेस दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल, दो इट इज नॉट गिवन, तो हम नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली है तो हम दिल्ली ही ले रहे हैं, ठीक है। देन यू ऑब्जर्व स्टूडेंट सिटिंग आइडल इन द कंप्यूटर लैब एज देयर वाज नॉट इनफ इक्विपमेंट, और इसीलिए यू डिस्कस द मैटर। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। You want कि the school wishes to buy 20 computers and computer accessories from Apple Inc. बस आपका यही है। तो आपको क्या लिखना है, अब ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। फर्स्ट हमारा है सेंडर्स एड्रेस आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद किसको लिखना है। अब आपको इस कंपनी को लिखना, लेकिन इस कंपनी में किसको लिखोगे, द मैनेजर, द सेल्स ऑफिसर, इनको हम लिखते हैं, राइट। फिर कंपनी का नाम एप्पल इंक, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली, द एड्रेस इज गिवन। सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर कंप्यूटर एक्सेसरी, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज, ये हमारा सब्जेक्ट है। दिस इज आवर सब्जेक्ट। फिर अब आपको स्टार्ट करना है। हो सकता है आप इस कंपनी के रेगुलर कस्टमर हो, तो एज अ प्रिविलेज्ड कस्टमर we wish to place order for some computer and computer accessories from your company, या आपको कोई एडवर्टीजमेंट मिला नेट पर, न्यूज़पेपर में, we came across your new advertisement in the newspaper that you are the leading seller of computers. A school requires, आपको बाकी कुछ नहीं लिखना है, क्लास 10, ये पेपर का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। A school has decided to place orders for some computers from your esteemed shop. अब आपको क्या चाहिए, 20 कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो हमारा था इंट्रो,
हमने बताया, हमें क्या बता, सेकेंड पैराग्राफ में हमें मतलब लिखना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव टू, हमारा एक बॉक्स बनेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा और क्वांटिटी रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपका जो है, जो भी आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, 20 लिखा है, आप 20 लिख सकते हो सीधा। आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए वो आप लिख सकते हो, जैसे एप्पल में आजकल जो नया है वो लिख सकते हो, और कितना क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ आ जाएगा। नाउ इज कंप्यूटर एक्सेसरीज, यानी कि कीबोर्ड्स, माउस, मतलब आजकल बहुत कम होता है, लोग यूज करते हैं, बट कीबोर्ड्स, माउस, या फिर मतलब कि चार्जर, हार्ड डिस्क, ये हमारे सारे जो उसके साथ में लगते हैं, स्पीकर्स, वो हमारे हैं। तो 4 आइटम्स मिनिमम आप इसमें लोगे। कंप्यूटर्स हमारा एक है, 20 कंप्यूटर्स हमारा एक है, प्लस कंप्यूटर एक्सेसरीज में यू कैन टेक 2 और 3, एंड देन यू हैव टू, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ विल बी द, जैसे मैंने आपको बताया, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिलीवरी, पेमेंट, वो। तो द कंप्यूटर्स शुड बी nicely, neatly packed without any damages, ये हमेशा आएगा। फिर it should reach to us on or before 10th of December. Payment would be made once the goods are, once the computers and accessories are received. Expecting a healthy relationship, मतलब हम लोग प्लेसिंग ऑर्डर में नॉर्मली इस तरीके के वर्ड लिखते हैं। And then end up thanking you, yours faithfully, yours sincerely, and the name given. या हमारे पास नाम दिया है नेहा या निहाल सिंह, तो वो आपको आएगा। एंड साथ में डोंट फॉरगेट टू राइट दिस कंप्यूटर इंचार्ज, मतलब ये वाली चीजों को छोड़कर जो बाकी लिखा होता है, नेम, कंप्यूटर इंचार्ज, ये सारी चीजें हमारी जो है आपको लिखनी है। इवन यू, इफ यू वांट, यू कैन यूज these sentences in the first, that to engage our students productively, we have decided to, मतलब आपको उसको पूरा ऐसे नहीं लिखना, बच्चे खाली बैठे, we have decided to order some computers from your esteemed institute, you can use this word, sentence, thus your placing order will be complete. तो ऐसे आपको जो है लिखना है मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लेटर्स एंड एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10, एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन। आपको सिर्फ उनको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लेकर या लिखना है। एंड एज आई सेड इन द वेरी बिगनिंग, डोंट deviate फ्रॉम द फॉर्मेट। फॉर्मेट कंटेंट एक्सप्रेशन होता है हमेशा, तो फॉर्मेट नहीं होगा तो आपके पूरे मार्क्स वहीं कट जाते हैं। सेंडर्स एड्रेस, ऐसे मतलब कि जैसे आप रटते हो ना, संस्कृत को जैसे रटते हो, हिंदी को रटते हो, वैसे रटिए। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, कंपनी एड्रेस। तो in this manner, if you are doing it, you are not going to. And in the analytical paragraph, there is nothing. You are already given the analysis. आपको analysis दिया हुआ है, आपको सिर्फ, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको सिर्फ उस पैराग्राफ को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डालना है। आपके पास जो भी दिया है, वॉट एवर इज गिवन टू यू, whether it is a pie chart, whether it is a simple बार ग्राफ, को जो भी दिया है उसको आपने एक पैराग्राफ के टाइप में लिखना है। यू हैव टू जस्ट पुट इट इनटू द पैराग्राफ। लेकिन पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ नहीं है, यू हैव टू एनालाइज इट। उसमें अगर अच्छाई बुराई है तो वो, उसमें अगर आपका जो है कंपैरिजन है तो वो, आपको उसे एनालाइज करना। तो व्हाट फॉर्मेट आई हैव टोल्ड यू, इंट्रो, दैट इज ऑलरेडी गिवन,
देन वो हमारे पास दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है। देन सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई जो मेजर कॉसेज हैं वो व्हीकल, इंडस्ट्री, वेस्ट बर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन है, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम उसको जो है मतलब कि एनालाइज कर रहे हैं, और हमें पता लग रहा सबसे ज्यादा व्हीकल ने किया, सबसे कम कंस्ट्रक्शन ने किया। फिर हम उसको क्वांटिटी में बता रहे हैं कि व्हीकल्स 50% कर रहे हैं, इंडस्ट्री और वेस्ट बर्निंग 20% एंड कंस्ट्रक्शन 10% कर रहा है। फिर हम उसको जो है एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमें व्हीकल्स के उस पर ज्यादा कंट्रोल करना है, सिंस वो ज्यादा कर, बस दैट्स अनदर। So any paragraph, because in analytical paragraph also you are going to have choice. In letters also you will be having the choice. So do it in that way, right? And in the next class, I'll be taking up the grammar session, that is a reported speech in a short way, and how to you know, do the editing questions, right? That we would be doing in the next class.